वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका जो क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ऑलरेडी हम कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे एनसीईआरटी से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, कुछ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट के ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट्स भी मिल जाएगा और एक कुछ डायग्राम्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक लेकर डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आज का टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी हमने देख चुके थे कि अब देखे थे कि जब राइट टाइप ऑफ पोलन आइदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल, और 3 सेल स्टेज मतलब जेनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। फिर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा में वो फॉल करेगा, तब स्टिग्मेटिक सिक्रेशन एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वेजिटेटिव और ट्यूब सेल जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। एंड वो जो पोलन ट्यूब है स्टाइल के थ्रू ओव्यूल में लास्ट में ओव्यूल में ओवरी में एंट्री लेगा। वो चैलाजल से एंट्री ले सकता है, इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंट्री ले सकता है, माइक्रोफाइल के थ्रू एंट्री ले सकता है। और इसके बेसिस के नाम भी है जैसे कि चैलाजोगैमी, मेसोगैमी एंड पोरोगैमी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। आज डबल फर्टिलाइजेशन क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों बोलते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन, देख लेते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो करने के बाद जब वो ओव्यूल में, जब ओवरी के थ्रू ओव्यूल में एंट्री लेगा, तब पोलन ट्यूब के अंदर होगा 2 मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब के अंदर होगा 2 मेल गैमेट्स। तब पोलन ट्यूब जब एंट्री लेगा, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं माइक्रोफाइल के थ्रू, तो पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेट तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है, और 2 मेल गैमेट्स किस तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ एंट्री ले रहा है। तो माइक्रोपाइल एंड में एक्चुअली एक apparatus है, एक apparatus इज इक्वल टू 2 साइनर्जिड सेल्स एंड 1 एग। और साइनर्जिड सेल्स के अंदर है साइटोप्लाज्म में फिलीफॉर्म apparatus, जो कि गाइड करेगा पोलन ट्यूब को एंट्री लेने में। तब पोलन ट्यूब जब एंट्री लेगा माइक्रोपाइलर एंड से, तो उसमें 2 मेल गैमेट रिलीज होगा, और 2 मेल गैमेट रिलीज होगा। उसमें से जो एक मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा, एक apparatus में जो एक सेल है उसके साथ फ्यूज होगा। और पोलन ट्यूब एंट्री लेने के कुछ बाद ही 2 जो साइनर्जी सेल्स है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, after the entry, we can say that after the entry of 2 male gametes, gradually the 2 synergist cells become degenerated। तो एक जो मेल गैमेट से एक सेल के साथ फ्यूज होगा, इसको सिनगैमी बोलते हैं। और एक जो मेल गैमेट है वो जो 2 सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्ली है उसके साथ फ्यूज होगा। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा, और एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होगा। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं इसे। चलिए, एक जो मेल गैमेट आप देख सकते हैं, ये जो दोनों है साइनर्जिड सेल्स, ये दोनों है साइनर्जिड सेल्स, ये है फिलीफॉर्म apparatus। इस माइक्रोपाइलर एंड के तरह पोलन ट्यूब एंट्री लेने के बाद जब 2 मेल गैमेट रिलीज होगा, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा, और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली, ये जो पोलर न्यूक्ली है एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दोनों पोलर न्यूक्ली जिस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसके साथ फ्यूज होगा, और एक मेल गैमेट। तो एक्चुअली एक के साथ जब फ्यूज होगा, एक तो है खुद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और मेल गैमेट और एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो एक के साथ जब फ्यूज होगा तो एक 2n स्ट्रक्चर बनाएगा। और जब ये पोलर न्यूक्ली जो कि एन इसके साथ जब फ्यूज होगा, ये एक 3n वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो 2n वाला स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द जाइगोट, एंड 3n वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको कहा जाएगा एंडोस्पर्म, उसको कहा जाएगा एंडोस्पर्म। चलिए देख लेते हैं आप एनसीईआरटी। तो देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्ली एंड प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉयड, क्योंकि दोनों 2 पोलर न्यूक्ली एन है और एक मेल गैमेट एन, तो ट्रिप्लॉयड हो गया वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म PEN, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और इसे ट्रिपल फ्यूशन भी बोलते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का जो तरीका है इसे ट्रिपल फ्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्ली है और एक मेल गैमेट्स, तो तीनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए, तो इसलिए 3 हैप्लॉइड न्यूक्ली, तो इसे ट्रिपल फ्यूशन भी बोलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है एक सेल के साथ और एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है दोनों जो पोलर न्यूक्ली है सेंट्रल सेल में उसके साथ, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्यूशन, क्या क्या? सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूशन, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिटन फॉर्म में, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर मेल गैमेट फ्यूज विद द एग और उस फेयर और बनाएगा डिप्लॉयड जाइगोट, इसे बोलते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन है तो दोनों फर्टिलाइजेशन है 2 तरह का, क्या क्या है? एक है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन जिसमें एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल एंड फॉर्म ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, 3n वाला स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉयड, ट्राई मतलब 3, तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक हो गया जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होगा, और एक हो गया वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूशन, ट्रिपल फ्यूशन के बाद जो सेंट्रल सेल है उसे कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसे कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड वो ग्रेजुअली एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगा विद व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। तो डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा एंड जाइगोट लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा और उसे कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूशन, एंड उसके वजह से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा जो फ्यूचर में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा एंडोस्पर्म। चलिए ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है वो सारे चीज़ें। चलिए तो ये कुछ डायग्राम है एनसीटी साहब का। हाँ, तो आप देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा? एंडोस्पर्म तो फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलप होगा जाइगोट से, मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल का मैच्यूरेशन होगा और ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में एंड ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना रहा है एंडोस्पर्म, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो, ओव्यूल बना रहा है सीड एंड ओवरी बना रहा है फ्रूट। तो 1 बाय 1 सारे इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एंडोस्पर्म। एक्चुअली ये जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों पोलर न्यूक्ली और मेल गैमेट फ्यूज होकर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसे वो फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका तीनों टाइप है, आप सब नाम याद रख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या है वो? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलियोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है डाटूरा, पिटूनिया, वो सारे, और हेलियोबियल एंडोस्पर्म एस्फोडेलस। अब याद रख सकते तीनों टाइप डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कैसे वो फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके एंडोस्पर्म का तीनों कैटेगरी है। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट पास में चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए लाइन है। एंडोस्पर्मिक टिश्यू आर फुल्ड विथ एंडोस्पर्मिक टिश्यू फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या है? एंडोस्पर्म द रिजर्व फूड मटेरियल्स है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा।
यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप देख सकते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप ऑफ इसे एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। ये भी क्वेश्चन फेम हो सकता है, कोकोनट वाटर क्या है? एक्चुअली ये एंडोस्पर्म है, नथिंग बट ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर is nothing but a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is called cellular endosperm। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि कोकोनट वाटर क्या है, एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्ली, और उसके बाहर का जो व्हाइट कर्नल है, व्हाइट सराउंडिंग्स है, व्हाइट कवरिंग है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के थ्रू एम्ब्रियो टोटली इसे कंज्यूम भी कर सकता है, और कुछ इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी रह सकता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके थ्रू जो एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है। जैसे किस में एग्जांपल देखा जाता है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सारे जो है इसमें देखा जाता है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा है, कंप्लीटली यूज्ड अप कर रहा है बिफोर सीड मैच्योरेशन। ठीक है, इसका नाम भी है, एक्चुअली मैं नीचे मैं लिखा हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। और में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, इधर डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा टोटली कंज्यूम हो सकता है, या तो फिर परसिस्ट करता है, जैसे कि कैस्टर में है, कोकोनट में है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या नाम। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द सीड, अगर एंडोस्पर्म टोटली डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू यूज्ड अप नहीं हुआ है, रिमेनिंग पार्ट्स उसका है, एंडोस्पर्म अगर परसिस्ट करेगा तो उस तरह का सीड को बोला जाएगा एंडोस्पर्मिंग और एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली ईटन ऑफ हो गया, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सारे प्लांट्स में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, तो ये जो सीड्स है इसको बोला जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब एंडोस्पर्म का कोई रिमेनिंग या रेमनेंट नहीं है, टोटली कंज्यूम हो गया है, टोटली ईटन ऑफ हो गया है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। तो इसे उस तरह का सीड को कहा जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिंग और एक्स एल्बुमिनस। तो यहाँ पर दोनों आपका टर्म पता चल गया, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये था एंडोस्पर्म से रिलेटेड, क्योंकि जो पोलर न्यूक्ली और एक मेल गैमेट फ्यूज होके एंडोस्पर्म बना रहा है, उसका स्ट्रक्चर और एंड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं जो कि अनदर मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होके बनाते हैं एम्ब्रियो, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होते हैं वो हम चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड में ही है एग अपैरेटस, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ही है एग अपैरेटस। तो ऑब्वियसली जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड के तरफ फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो डेवलप्स करेगा माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ही। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो कौन से एंड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा? माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड में ही एक अपैरेटस है। चलिए अब देखते हैं एम्ब्रायोजेनी। ये जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का डिफरेंट स्टेजेस है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का जो डिफरेंट स्टेजेस है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। आप देख सकते हैं एम्ब्रियोजेनी इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस that occur during the development of a mature embryo from a zygote। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने में जो सारे इवेंट्स, जो सारे चेंजेस हो रहा है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। तो मोनोकॉट में कैसा होता है एम्ब्रियोजेनी, डाइकॉट में कैसा होता है एम्ब्रियोजेनी, चलो देख लेते हैं। एक ब्रीफ नोट्स भी आपका हो जाएगा और डायग्राम भी है।
हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट। डाइकोट में क्या कैसे हो रहा है एम्ब्रियोजेनी, ये है डायग्राम और ये है, आप ब्रीफ नोट की तरह इसे यूज कर सकते हैं। तो जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट इलोंगेट्स एंड डिवाइड्स इनटू टू अनइक्वल सेल। जाइगोट बनने के बाद एक सेल के साथ मेल गैमेट जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट इलोंगेट्स होगा एंड डिवाइड करेगा दोनों अनइक्वल सेल्स में। इक्वल सेल्स नहीं, एक स्मॉलर सेल्स एक लार्जर सेल्स। स्मॉल सेल को कहा जाएगा एपिकल सेल एंड द लार्ज सेल इज कॉल्ड द बेसल सेल। तो दोनों अनइक्वल सेल्स, स्मॉल सेल्स को कहा जाएगा एपिकल सेल एंड लार्ज सेल को कहा जाएगा बेसल सेल। और नेक्स्ट द बेसल सेल, बेसल सेल को कहा जाएगा, बेसल सेल बाद में, बेसल सेल के बाद में फॉर्मेशन करेगा सस्पेंसर सेल। बेसल सेल ग्रेजुअली डिवाइड एंड फॉर्म सस्पेंसर सेल। Basal cell gradually divide and form suspensor cell and the other cell is the embryo cell. सस्पेंसर सेल का क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है सस्पेंसर सेल, ये है सस्पेंसर सेल और नीचे वाला है, ये नीचे है एम्ब्रियो सेल। ऊपर है सस्पेंसर सेल और नीचे है ये है एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसके बाद सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 6 to 10 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, 6 to 10 सेल्स। तो सस्पेंसर से डिवाइड करेगा एंड 6 to 10 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। ऐसा ऐसे बनाता चला जाएगा ऐसे सस्पेंसर सेल। The first cell of suspensor towards the micropylar end, micropylar end के तरफ सस्पेंसर सेल का जो फर्स्ट सेल है, the first cell of suspensor towards the micropylar end उसे कहा जाएगा hostorium, function as hostorium। तो सस्पेंसर सेल बताया, सस्पेंसर से डिवाइड करके 6 to 10 सेल एक स्ट्रक्चर बनाएगा। उसमें जो फर्स्ट सेल है सस्पेंसर का फर्स्ट सेल किस तरफ, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, उसको वो फंक्शन करेगा हॉस्टोरियम, उसको कहा जाएगा हॉस्टोरियम। एंड द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर, और सस्पेंसर का जो लास्ट सेल होगा वो किस तरफ रहेगा, एडजेसेंट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पास, एडजेसेंट टू एम्ब्रियो एंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस, एंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस व्हिच गिव्स राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप, व्हिच गिव्स राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप। तो सस्पेंसर जब डिवाइड करके 6 to 10 सेल एक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका जो फर्स्ट सेल है उसको कहा जाएगा हॉस्टोरियम एंड उसका जो लास्ट सेल है जो कि एम्ब्रियो के पास है एडजेसेंट टू एम्ब्रियो तो उसे कहा जाएगा हाइपोफाइसिस। एंड हाइपोफाइसिस लेटर डेवलप करेगा रेडिकल एंड रूट कैप में। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं एम्ब्रियो सेल में। सस्पेंसर सेल के बारे में ये हो गया। अब एम्ब्रियो सेल, ये जो टर्मिनल सेल एम्ब्रियो सेल था उसके बारे में। एम्ब्रियो सेल ट्रांसवर्स डिवीजन परफॉर्म करेगा एंड फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर। 8 सेल स्ट्रक्चर, ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है इसे ऑक्टेंट्स भी बोलते हैं। 8 सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि 8 तो ऑक्टेंट आप जानते हैं। 8 सेल स्ट्रक्चर दोनों लेयर में 2 टियर्स में अरेंज होंगे। 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा एम्ब्रियो सेल और दोनों लेयर्स में अरेंज होगा। एक को कहा जाएगा एपीबेसल और उसके नीचे लेयर को कहा जाएगा हाइपोबेसल। हाइपो माने नीचे, एक को कहा जाएगा एपीबेसल और एक को कहा जाएगा हाइपोबेसल। एपीबेसल सेल्स फॉर्म 2 cotyledons एंड प्लीम्यूल, 2 cotyledons एंड प्लीम्यूल। हाइपोबेसल सेल्स प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं एम्ब्रियो सेल के बारे में। एम्ब्रियो सेल का क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सेल ट्रांसवर्स डिवीजन परफॉर्म करेगा एंड 8 सेल एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि दोनों लेयर में अरेंज होंगे। ऊपर का लेयर को कहा जाएगा एपीबेसल एंड नीचे का हाइपोबेसल। एपीबेसल का क्या बनाएगा, एपीबेसल बनाएगा 2 cotyledons एंड प्लीम्यूल। आप जानते हैं प्लीम्यूल ऊपर का स्ट्रक्चर है जो बाद में जाके स्टेम पार्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो स्टेम तो ऊपर ही रहेगा ऑब्वियसली। और हाइपोबेसल सेल प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट द 8 embryonic cells or octants divides and produce an outer layer, सॉरी LYER हो गया यहाँ पर, outer layer called dermatogen। ये जो 8 सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनिक सेल्स का, ये एक्चुअली एक आउटर लेयर बनाएगा, एक आउटर लेयर बनाएगा, उसे कहा जाएगा डर्माटोजेन। आप देख सकते हैं आउटर लेयर, ये आउटर लेयर बनाएगा, ये एम्ब्रियो सेल आउटर लेयर इज कॉल्ड द डर्माटोजेन। ये है आउटर लेयर इज कॉल्ड द डर्माटोजेन। ठीक है,
और इनर लेयर जो है द इनर सेल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो इसका इनर सेल है, ये जो इसका अंदर जो सेल्स है इनर सेल्स, वो बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। जो इनर सेल्स है वो बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। तो एम्ब्रियो सेल का क्या होगा, एम्ब्रियो सेल का जो 8 सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, वो बाहर का लेयर फॉर्मेशन करेगा जिसे कहा जाएगा डर्मेटोजेन, और अंदर का सेल डिफरेंशिएट करके बनाएगा प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है तीनों, क्या होगा बाद में इसका देखते हैं। डर्मेटोजेन फॉर्म्स एपिडर्मिस, एपी बाहर का लेयर तो डर्मेटोजेन बाहर ही है आउटर लेयर। डर्मेटोजेन फॉर्म करेगा एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम फॉर्म करेगा वस्कुलर स्ट्रैंड, एंड ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म करेगा कॉर्टेक्स एंड पिथ। ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म प्रोड्यूस करेगा कॉर्टेक्स। अर्ली एम्ब्रियो को प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, एंड प्रो एम्ब्रियो ग्रेजुअली चेंजेस होगा, डिफरेंट तरह का डिविजन्स होगा सेल का, एंड डिविजन्स होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड प्रो एम्ब्रियो बिकम कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो जिसमें होगा रेडिकल, plumule and cotyledons. Two cotyledons differentiate and form from the sides with a faint plumule in the center. Two cotyledons differentiate from the side, ऐसे two cotyledons differentiate from the side and a faint plumule in the center. इस स्ट्रक्चर को देख के लगते हैं हार्ट शेपेड एक स्ट्रक्चर लगता है, जस्ट लाइक ए हार्ट, इसे हार्ट शेपेड एम्ब्रियो भी बोलते हैं। डाइकॉट में हार्ट शेपेड एम्ब्रियो भी इसे बोलते हैं। तो ये था एम्ब्रियोजेनिक डाइकॉट, ये था डायग्राम, और ये था एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप शॉर्ट नोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनिक की तरफ। मोनोकॉट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। मोर और लेस सिमिलर ही है डाइकॉट की तरह। इसमें भी आप डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। मोनोकॉट में क्या, जाइगोट इलोंगेट्स एंड डिवाइड्स, उस तरह ही फॉर्म बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल को एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं। द बेसल सेल प्रोड्यूस सस्पेंशन सेल एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियम। द टर्मिनल सेल डिवाइड, टर्मिनल सेल को एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं, एंड फॉर्म 2 cells. The top cell undergo a series of divisions and forms plumule and a single cotyledon. तो मोनोकॉट में क्या हो रहा है, मोनोकॉट में जाइगोट डिवाइड होकर बेसल सेल और टर्मिनल सेल बना रहा है। बेसल सेल जो कि डिवीजन करके सस्पेंसर सेल बनाएगा, और सस्पेंसर सेल का एक सेल सोलेन होकर हॉस्टोरियम बनाएगा, और टर्मिनल सेल को एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं। टर्मिनल सेल डिवाइड्स होगा एंड दोनों सेल बनाएगा। दोनों सेल में जो टॉप सेल है, जो ऊपर का सेल है, वो ए सीरीज ऑफ डिवीजन परफॉर्म करेगा एंड बनाएगा प्लीम्यूल एंड ए सिंगल कोटाइलेडॉन। क्योंकि मोनोकॉट है, सिंगल कोटाइलेडॉन है, सिंगल कोटाइलेडॉन। इस सिंगल कोटाइलेडॉन को बोलते हैं स्कूटेलम। सिंगल कोटाइलेडॉन को बोलते हैं स्कूटेलम। द मिडिल सेल आफ्टर मेनी डिविजन्स, जो मिडिल सेल्स है, क्योंकि एक सेल था ऊपर सस्पेंसर, टर्मिनल सेल का एक टॉप सेल था जो बना रहा है एक प्लीम्यूल एंड स्कूटेलम, एंड उसका जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल उसका जो मिडिल सेल है आफ्टर मेनी डिविजन्स फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल बनाएगा मिडिल सेल परफॉर्म मेनी डिविजन्स, ए सीरीज ऑफ डिविजन्स एंड फॉर्म्स हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। इन सम cereals both plumule and radicle get covered by a sheath developed from scutellum called coleoptile and coleorhiza। तो मोनोकॉट में क्या होगा, मोनोकॉट में आप देख सकते हैं एक टर्मिनल सेल जो कि एम्ब्रियो सेल है, ये टर्मिनल सेल एम्ब्रियो सेल है, ये सस्पेंशन सेल फंक्शन एज हॉस्टोरियम, ठीक है। ये है टर्मिनल सेल जो कि फंक्शन करेगा एम्ब्रियो सेल की तरफ, ये है सस्पेंशन सेल जो परफॉर्म करेगा एज अ हॉस्टोरियम की तरह, ठीक। टर्मिनल्स, और ये है मिडिल सेल। टर्मिनल सेल जो कि एम्ब्रियो सेल वो बनाएगा, ये जो टर्मिनल एम्ब्रियो सेल है वो डिवाइड करेगा दोनों सेल में, एक टॉप सेल और एक नीचे उसका सेल, और टॉप सेल जो है वो बनाएगा सिंगल कोटाइलेडन एंड प्लीम्यूल, और सिंगल कोटाइलेडन को स्कूटेलम भी बोलते हैं। और जो मिडिल सेल आफ्टर मेनी डिवीजन फॉर्म करेगा हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल।
इंसमसेरल क्या है, इंसमसेरल देखा जाता है क्योंकि प्लीम्यूल और जो रेडिकल है, प्लीम्यूल और जो रेडिकल है, एक्चुअली टॉप सेल बना रहा है प्लीम्यूल और मिडिल सेल बना रहा है रेडिकल। और ये जो प्लीम्यूल एंड रेडिकल है एक सीध इसे कवर करके रखते हैं। जो प्लीम्यूल जो बना रहा है आपका टॉप सेल एंड जो रेडिकल जो बना रहा है मिडिल सेल कवर्ड बाय ए सीथ, एंड उसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। प्लीम्यूल को कवर कर रहा है जो पार्ट उसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को कवर कर रहा है जो पार्ट उसे कहते हैं कॉलियोराइजा। कुछ सेल्स में प्लीम्यूल एंड रेडिकल कवर्ड है एक सीड के थ्रू। प्लीम्यूल जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड है उसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड है उसे कहते हैं कॉलियोराइजा। ठीक है, तो आज इतना ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रिटन है ये आप ब्रीफ नोट के तरह एम्ब्रियोजन इन मोनोकॉट एंड एम्ब्रियोजन इन डाइकॉट में ब्रीफ नोट के तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।